हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। ये पार्सल मुझे आया है माखन मिश्री क्रिएशन से, जिन्होंने होली के पास ही बहुत ही सुंदर ड्रेस भेजी थी, जिसमें पूरे बिहारी जी परिवार की नहीं थी, खाली राधा कृष्ण लड्डू गोपू लाडली गोपी की थी। अब इसमें इन्होंने मेरी भी भेजी है गोपी ड्रेस और पूरे बिहारी जी परिवार की बना के भेजी है। तो वीडियो स्टार्ट होने वाली है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी और कहाँ इनका नंबर कहाँ है सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, अब ये मैं पार्सल खोल रही हूँ। सबसे पहले मेरी ड्रेस इन्होंने जो बना के भेजी है, एक्चुअल में होली में इन्होंने बना के भेजी थी। बहुत ही सुंदर वाइट एकदम शाइनी कपड़ा था और मल्टी कलर की लेस थी और एक हैवी ड्रेस थी पूरी कढ़ी हुई राधा कृष्ण की। उसका लिंक अगर आप कहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन कम्युनिटी की पे डाल दूँगी, ताकि आपको याद आ जाए, देख के याद आ जाएगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे रही हूँ। मैंने ड्रेस निकाल ली है। तो ये जो पूरे बिहारी जी परिवार की जो ड्रेस है, उन्होंने मुझे बाद में बोला कि वो जल्दबाजी में भेजी थी। अब मैं पूरे बिहारी जी परिवार की भेजना चाहती हूँ ताकि आप पहना के लाइव आओ। तो ये मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ, ये ड्रेस है पूरे राम दरबार की। और ड्रेस बहुत सारी हो गई क्योंकि 2 सेट उन्होंने कंप्लीट भेजे हैं। तो सब मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ, लेकिन उन्होंने सबकी बना के भेजी है। कोई बात नहीं, मैं पहनाऊँगी तो पता चल जाएगा। तो मैं आपको कपड़ा दिखा रही हूँ पहले। ये देखिए कितना सुंदर कपड़ा है। तो अब उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे कन्हैया की जो ड्रेस। सबसे पहली ड्रेस अगर कहीं से आई है कन्हैया की, तो माखन मिश्री क्रिएशन से आई है। ये पहले ही आ चुकी थी ड्रेस। देखिए इतनी सुंदर ड्रेस है। तो ये इन्होंने बहुत ये 14 नंबर के हिसाब से इन्होंने बताई है, क्योंकि मैंने इनको साइज़ बता दिया था कि 12 इंच के हैं। तो 14 नंबर के हिसाब से इन्होंने ड्रेस बनाई है। तो बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सा फ्लेयर करा है और ऊपर चोली अलग से करी है। इतनी सुंदर लग रही है। जैसी आपको ये दिख रही है ना, ऐसी इन्होंने सेम टू सेम मेरी भी ड्रेस बनाई है। मुझे जब इन्होंने बोला कि मैं आपकी भी बनाऊंगी ताकि आपको कहीं से लेनी ना पड़े और आप सेम ड्रेस पहन के जब लाइव आओगे तो हमें बहुत खुशी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश हुई होंगी। फिर इन्होंने मेरा साइज वगैरह जो मेरे से ले लिया था और फिर अंदाजे से बना दिया था। देखिए, अब आपको मैंने कन्हैया की दिखा दी जो नए मेहमान आए हुए हैं। अब मैं अपनी दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं पूरे बिहारी जी परिवार की दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी मिक्स ड्रेसें हैं, फिर भी मैं आपको बता दूँगी। तो ये है लहंगा सेम टू सेम, और ये आपको कपड़ा नॉर्मल दिख रहा है लेकिन ये बहुत शाइनी है। अंदर कॉटन का अस्तर लगा हुआ है। मैं आपको पास से दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ। और ये लगा लो होली पे इन्होंने बनाई थी और इतनी लेट इसलिए हो गया क्योंकि इनको मैचिंग लेस नहीं मिल रही थी। इस वजह से इनको इतनी लेट हो गया। कह रहे मुझे पार्सल भेजने में, मेरा मन था उसी टाइम फटाफट भेजूं। फिर जैसे तैसे इन्होंने अरेंज करके, सेम लेसे मिलना मुश्किल हो जाता है, फिर इन्होंने बना के भेजी। और देखो लटकन, वाओ लटकन है, मैचिंग बनाई है। इसमें फिर भी कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा। येलो डार्क है, रानी कलर है और मल्टी कलर के टैसल्स टाइप कुछ लगे हुए हैं, वो जो पम बॉल सी। बहुत ही सुंदर। इतनी बड़ी, जो मेरा ही साइज है डबल एक्सल के हिसाब से, तो मतलब इतनी बड़ी जो स्कर्ट मैं कैसे आपको दिखाऊँ, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। जब मैं पहन के खड़ी होंगी तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। लेकिन सच्ची में बहुत मेहनत करी है इन्होंने, क्योंकि वो बता रहे थे कि लेस के चक्कर में बहुत लेट हो गया, लेस नहीं मिल रही थी सेम। फिर भी ये जुगाड़बाजी करके कर दिया। और इनका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम है। माखन मिश्री क्रिएशन इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आपको, माखन मिश्री क्रिएशन यूट्यूब पे मिल जाएगा, माखन मिश्री क्रिएशन फेसबुक पे भी है, ईमेल आईडी भी है इनकी, सब कुछ है। मैं नंबर डाल दूंगी और इनका कॉलिंग नंबर भी है जो पहले ही वीडियो में शुरू हो गया था, स्टार्टिंग में दिख गया था। तो जब इन्होंने होली पे भेजी थी तब भी इन्होंने मेरे से नहीं कहा था डालने को, इन्होंने बोला था सेवा देनी है। और अब इन्होंने भेजी तो मैंने पूछ लिया। देखो, मैं जो सच वो बात होती है बताती हूँ कि आप इतना अच्छा बनाते हो और आपका नंबर आपके कार्ड में शो होता है और मेरे को ढक के बनाना पड़ता है, आप बताइए क्या करें। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप डाल दीजिए, जिसने भी बनवानी है हम बना देंगे। तो ऑनलाइन काम है। तो ये इन्होंने मेरे को चोली बना के दिया। मतलब एक होती है जैसे गोपी ड्रेस की बड़ी वाली टॉप होती है, वो नहीं, एक ब्लाउज टाइप बना के दिया चोली। बहुत सुंदर। उस पर भी देखो टैसल्स लगाए हैं, बहुत अच्छा। और ये देखिए, तो बहुत अच्छा, मतलब दिल खुश हो गया। और दुपट्टा तो और भी सुंदर लगा, क्योंकि कुछ हटके हो गया दुपट्टा। ये नहीं कि एक तरह से दूसरे नॉर्मल कलर ही होते हैं, तो एक मल्टी कलर टाइप कुछ दुपट्टा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस पर भी इन्होंने टैसल्स
ऐसे लगा के दिए। तो ये मेरी ड्रेस है। तो कन्हैया की सबसे पहले राम दरबार की थोड़ी सी आपको दिख गई क्लिप, ऊपर नीचे हो जाती है, फिर कन्हैया की आ गई, अब कन्हैया की मैया की आ गई और अब सबकी ड्रेस शुरू होगी। ठीक है जी, ये देखिए मैं आपको पास से कपड़ा दिखा रही हूँ, कितना स्मूथ कपड़ा है, फिनिशिंग दिखा रही हूँ, इतनी अच्छी फिनिशिंग। एक बहुत मतलब कि कहते हैं ना, जैसे कारीगर एक होता है ना कि मंजा हुआ कारीगर, बहुत अच्छा वो है। क्योंकि अगर इनका इतनी जगह काम है तो प्रोफेशनल ही होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल मेरे मुंह से निकल जाता है। तो क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में पहले ही राधा कृष्ण की ड्रेस आई हुई है, तो वाह, उनको देख के ही बिना साइज के उन्होंने जब मुझे होली पे भेजी थी, उसे देख के मैं समझ गई थी कि जो परफेक्ट होते हैं उन्हें इतनी साइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वो खुद से बना लेते हैं। और मैं ज़रूर से लिंक डाल दूँगी कम्युनिटी पे, ताकि आपको देख के पता रहेगी कौन कौन सी ड्रेसें इन्होंने मुझे भेजी थी, राधा कृष्ण की, बड़े वाले की और लड्डू गोपू लाडली गोपी की। तो ये मैं सबके आपको लहंगे दिखा रही हूँ, मिक्स मैच हुए रखे, इतने सारे आपको पता है मेरे बिहारी जी परिवार के सबके होते हैं। तो उन्होंने बस दोनों सेट डाल दिए तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैं बस फिर भी जब पहनाऊँगी जब भी पता चलेगा कि कौन सा किसका है, क्योंकि साइज तो लगभग सबके एक ही है, जगन्नाथ जी, माता रानी, बाबा श्याम, सबके एक ही जैसे साइज है। सबसे अच्छा जो बात लगी, पटके ये बहुत छोटे छोटे पटके हैं, मतलब आपके एक हाथ जितने पटके हैं, लेकिन फिनिशिंग और लगन देखो बनाने के पीछे। अस्तर भी लगाया है, मतलब इतना कैड़ा कैड़ा, इतना सॉफ्ट सा कपड़े पे ऐसे जैसे पटके खड़े रहते हैं एकदम, बहुत अच्छे ट्रेंडी से वो बनाया है। ये नहीं कि ये ऐसी भाई छोटे से हैं तो ऐसी कपड़ा सीधी सी पट्टी दे दी हो, ऐसा नहीं है। यही होती है प्रोफेशनल और नॉर्मल की पहचान, की वो लगन से करते हैं और एक एक छोटी चीज़ पे भी आपको बारीकी का काम दिखता है। तो और बहुत सुंदर, मेरे को तो जब ये होली पे आया था कलर, वैसे मेरे पास एक और वाइट आई हुई थी ऋषिकेश से, वो भी बहुत सुंदर है, उसमें मोर पंख बने हुए हैं, लेकिन ये मुझे दिल्ली से आई है, दिल्ली तो और भी अच्छी लगी। और मतलब इनका जो काम मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो ये सब पूरे बिहारी जी परिवार की छोटी बड़ी जो मेरे सब हैं बिहारी जी परिवार के सदस्य, उन सब की ड्रेसें हैं, मिक्स मैच हो रही है। जब पहनाऊंगी तो पता चलेगा। बाकी लड्डू गोपू लाडली गोपी और उनकी तो मैंने कई बार बताई दी आपको। पटका देखो, ये थोड़े बड़े साइज का तो पटका अलग कर दिया उन्होंने, बहुत ही अच्छा। और ये पगड़ी के कपड़े दिए हैं इतने अच्छे से बना के, गोल गोल और भारी भारी से मोटे मोटे करके, तो अच्छा भी लग रहा था। कि बहुत पतले होते हैं तो वो बांधने में मुश्किल होती है, थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं हैवी से, तो कपड़ा पगड़ी भी हैवी हैवी लगती है, अच्छा लगता है। और जो इन्होंने दुपट्टे बनाए हैं वो भी बहुत प्यारे, देखो कितने सुंदर दुपट्टे हैं पूरे, बहुत ही सुंदर दुपट्टे। और ये ड्रेस आए मुझे काफ़ी दिन हो गए, मतलब कि गोपू के बर्थडे से पहले ही आ गई थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं ना श्रृंगार कर पाई थी और ना वीडियो डाल पाई थी। लेकिन अब सोच रही हूँ मैं शायद 81 पे इन दोनों में से एक ड्रेस कोई भी पहनाऊँगी, वो इनकी इच्छा, क्योंकि मेरा मन है कि एक ड्रेस मैं ये वाइट वाली पहनाऊँ, क्योंकि मेरे कन्हैया की बहुत सुंदर फ्लेयर वाली ड्रेस आई है, चाहे और ये वाली ड्रेस, ये ड्रेस देख के आपको शायद याद आ जाए। और इतना हैवी कपड़ा, पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी हो रही है इस पर, ना कि इसमें प्रिंट नहीं है, एम्ब्रॉयडरी का काम है। और ये देखो चोली पे भी डबल डबल कपड़ा लगा के चोली बनाई हुई है। और मेन धोती का भी काम देखो आप, छोटी सी धोती है, शायद हनुमान जी की होगी या फिर उनकी है कन्हैया की, राधे गोविंद जी की। तो देखो उस पर भी डिटेलिंग कितनी सुंदर फिनिशिंग दे रखी है, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। और दुपट्टे तो देखो, ओ हो वाह, दुपट्टे वाह, बहुत ही प्यारे हैं। तो फ़र्क पड़ता है। और मैंने जब इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम भेजा तो मैंने जब भी इनको बोला था आप इतना अच्छा आपका काम है और अगर आप चाहेंगे तो, तब इन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत काम है हमें भी, और वैसे भी हमें सेवा देनी है, आपकी इच्छा हो तो। फिर अब इन्होंने, मैंने दोबारा पूछा तो कह रहे ठीक है जी, अगर भगवान यही चाहते हैं सब कि हम बनाएं तो आप नंबर डाल सकते हो। तो फिर मैंने इसलिए सोचा नंबर डाल दूं। और इनके सब जगह चैनल है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और मैंने बता ही दिया हर जगह है ये। बाकी मैं नंबर ही डालूँगी, क्योंकि मुझे लिंक में कभी इतना टाइम नहीं है कि मैं लिंक ढूंढ के डालूँ। और कहेंगे तो मैं डाल भी दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि लिंक में
ज़्यादा टाइम लगता है। बट ये है कि ये देखिए आप इनके काम देखो, और कपड़ा आप सबको पता है कि ये सब चीज़ें काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन जिस भक्त ने जब भेजना है, आशीर्वाद पाना है, तो वो भेजता ही भेजता है। और वो भेजने वाला इंसान नहीं होता, वो भगवान ही होते हैं जो कहते हैं दुपट्टा देखो, वाओ दुपट्टा है, वाओ। और जो भेज के सुनाते नहीं है कि हमने भेजी वहाँ भेजी वहाँ भेजी, तो उनकी प्रभु ज़्यादा अच्छे से कबूल करते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई कोई किसी ने मुझे ड्रेस भेजी, 10 जगह गा दिया है, बिहारी जी परिवार में हमने ड्रेस भेजी, बिहारी जी परिवार में मैंने भेजी। तो भैया क्या बोलूँ मैं, हमें वो देने वाला, तेरी क्या औकात बंदे तू हमें देगा। तो वही वाली बात है, इस तरह बोलने से तो आपका किया हुआ सब वेस्ट हो जाता है। तो ना ही बोलें तो अच्छा है कि हमने किया। तो अब मैंने आपको दिखा दिए दोनों सेट कितने सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो अब थोड़ा सा पहले तो मेरा मन वाइट ही है पहनाने का, बाकी आप बताओ कि कौन सी पहनाऊँ दोनों में से। क्योंकि कन्हैया की वाइट आई है, ये वाला कपड़ा कन्हैया के में बहुत ज़्यादा कपड़ा लगा था, तो ये कपड़ा भी इतने दिनों बाद उनके पास बस मिल गया था, तो सबकी छोटी छोटी बन गई। बाकी कन्हैया के लिए तो काफ़ी कपड़ा चाहिए था, इसलिए इसमें इनकी ड्रेस नहीं बन पाई कन्हैया की, लेकिन वाइट में बन गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लल्ला की तो मैं कन्हैया की तो अपने यहाँ से बनवा रही हूँ, तो वो उनकी बन जाएगी, कोई ना कोई मिक्स मैच करके पहना देंगे। तो बहुत अच्छे से हैं वानी जी, बात भी बहुत प्यार से अच्छे से करती है, लेकिन बिजी रहती हैं, फ़ोन उठाने में थोड़ा सा उनको टाइम लग जाता है, क्योंकि वो शॉप पे होती हैं तो फ़ोन कम ही उठा पाती हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बोल दूँगी उनको कि भाई मैंने आपका नंबर डाला तो आप रिसीव करना कॉल, तो शायद वो कर लें, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर देना उनको। क्योंकि आप अगर व्हाट्सअप कर दोगे तो डिस्टर्ब कम होते हैं, कॉल पे तो बंदा बार बार नहीं उठा सकता ना। तो आप अगर व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे तो शायद आप घर जाके वो रिप्लाई करती हैं। क्योंकि मैं भी व्हाट्सअप पे ही जब इंस्टाग्राम पे मिले थे तब मैसेज करते थे, और व्हाट्सअप पे करो तब वो रिप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जी, अब ये दोनों ड्रेसों के सेट मैंने आपको बढ़िया तरीके से दिखा दिए हैं, और ये कुछ क्लिप मेरी रह गई थी तो मैं वो दिखा रही हूँ। ब्लाउज सेम राधा रानी और मेरा सेम ब्लाउज है, क्योंकि लेस कम होने के मारे उन्होंने इतनी लेस लगाई, वरना उनका मन था कि और भी जैसे राधा रानी का पूरा लेस से बाजू भरी हुई है, बट वो भी फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है। मेन है कि उन्होंने मेरा भी सोचा कि भाई नहीं भेजना है, ये भी सेम पहनती हैं, तो वो कहीं अपना अरेंजमेंट ना करें, परेशान ना हो, तो मैं भेजूँगी। तो ये सबसे ज़्यादा प्यार लगा मुझे उनका, कि उन्होंने मतलब कि आगे बढ़ के खुद से बोला मुझे कि मैं बनाना चाहती हूँ आपकी, मेरा मन है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वानी जी। और इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो भी आईडी है